हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस अकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 11 का ई बुक फॉलो कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 11th आर एस अग्रवाल सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। यदि आप मधुबनी से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो, आज का टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी में हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना। ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी टॉपिक है, एकदम यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सब। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है कि अगर ए बी सी, इफ ए बी सी डी, मान लीजिए बहुत सारा और भी टर्म्स है, आर इन एपी में है। किस में है? एपी में है। ठीक है, तो देन ए प्लस के, बी प्लस के एंड सी प्लस के एंड डी प्लस के ऑल्सो इन एपी। ऑल्सो मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो उस सीक्वेंस में या उस सीरीज में अगर सेम नंबर सब में ऐड कर देंगे तो जो नया सीरीज बनेगा या नया सीक्वेंस बनेगा वो किस में होगा? एपी में ही होगा। समझ में आ रहा है? चलो, दूसरा नंबर पॉइंट, इफ ए बी सी डी आर इन एपी, अगर ए बी सी डी आर इन एपी, एपी में है तो देन सेम सब में से सेम टर्म को माइनस कर दो। तो ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, डी माइनस के ऑल्सो इन एपी। क्या है कि अगर एपी में कोई भी संख्या हो, सीरीज होगा, तो इसमें सब टर्म में से क्या करेंगे? सेम नंबर को माइनस कर देंगे, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो किसमें होगा? एपी में ही होगा। समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर में है, इफ ए बी सी डी आर इन एपी, है ना, तो देन सभी टर्म में सेम संख्या से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के बी, के सी, के डी, ये भी किस में होगा? ऑल्सो इन एपी। ये भी किस में होगा? एपी में ही होगा। ठीक है, आ जाइए चौथा नंबर प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी डी आर इन एपी, तो हम क्या करते हैं? सभी टर्म में सेम नंबर से डिवाइड कर दें। सी में के से डिवाइड कर दिए, सभी में सेम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। ये जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में होगा? ऑल्सो इन एपी। समझ में आया? क्या है पहला प्रॉपर्टीज? अगर एपी में, एपी का सीक्वेंस में कोई भी सेम नंबर को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, तो जो नया टर्म बनेगा वो भी किस में होगा? एपी में ही होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये हमारा एपी में है ना। इसमें क्या करते हैं? सेम नंबर ऐड कर देते हैं। सब में सेम नंबर ही ऐड करेंगे। क्या ऐड करोगे? सेम नंबर बोलो। 1 थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 2 ऐड कर दे, चलो 3 ऐड करें। चलो, तो पहले वाले में 3 ऐड कर दोगे, कितना? तो 2 + 3, उसके बाद कितना? 4 + 3, उसके बाद कितना? 6 + 3, उसके बाद कितना? 8 + 3। तो देखो कितना होगा? यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ कितना हो गया? 9, यहाँ कितना हो गया? 11। सब में कितना का डिफरेंस हो रहा है? 2 + 2 का डिफरेंस हो रहा है सब में। ये भी किसमें होगा? ये एपी में होगा। एपी किसको बोलते हैं? कैसे समझते हो एपी में है? कि सर कोई भी सीक्वेंस या सीरीज का बीच का डिफरेंस सेम होता है, वो क्या होता है? एपी में होता है। तो ऐड वाला हो गया। अब सब में से क्या कर दो? सेम नंबर माइनस कर दो। तो हम 3 माइनस करते हैं। चलो, तो 4 - 3, फिर कितना? 6 - 3, फिर कितना? 8 - 3। चलो, 2 - 3 -1, यहाँ कितना होगा? 1, यहाँ कितना होगा? 3, यहाँ कितना होगा? 5, है ना। तो आप देखो क्या ये एपी में है? इसमें कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। इसमें कितना? 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ये भी एपी में ही है।
समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बना, थर्ड नंबर में क्या है, मल्टीप्लाई करना है सबको। तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 से करोगे 12, 6 को 3 से करोगे कितना होगा 18, 8 को 3 से करोगे 24। ये भी किसमें, एपी में है, देखो कितना का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगर हम सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा, एपी में ही होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्लियर है, दिमाग में घुसी बात, तो छापिए इसको। बच्चा लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, एक्सरसाइज 11 का ई का। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, इफ ए बी सी आर इन एपी तो प्रूफ दैट, 3 क्वेश्चन है, दिस वन दिस वन दिस वन, हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए प्रेजेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इधर, पहले क्या है, ए बी सी आर इन एपी में है, तो यहाँ लिखिए ए बी सी आर इन एपी, है ना। एपी का नियम क्या कहता है, अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले को ट्वाइस कीजिए, हाँ, अब फर्स्ट वन और थर्ड वन को जोड़ दीजिए, यही एपी का नियम है। तो b बराबर क्या, हम a प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं इस 2 को यहाँ, ठीक है ना। एपी का क्या नियम है, अगर 3 टर्म एपी में होगा तो मिडिल वाले को दुगुना करो और पहला और थर्ड वाले को ऐड कर दो, तो b बराबर कितना, a प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। अब आ जाइए फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए माइनस बी, और यहाँ कितना है b माइनस सी, है ना। अब यहाँ देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो हमें a और c का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन b का तो वैल्यू पता है ना। तो हम क्या करेंगे, RHS शेप लेके चलेंगे और LHS प्रूफ करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब लिखेंगे RHS कितना है, 4 इंटू ए माइनस बी, और यहाँ b माइनस सी। 4 तो ठीक है, a भी ठीक है, माइनस b, तो b की जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस सी बाई 2, ओके, ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए b है तो a प्लस सी बाई 2, और ये माइनस सी को लास्ट में। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या करो, 2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a, अब ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ भी 2 एलसीएम ले लीजिए, तो a प्लस सी माइनस 2c, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तो ठीक है, यहाँ 2a में से एक ही गया, तो a माइनस सी बाई 2, यहाँ कितना a तो ठीक है, c माइनस 2c, तो माइनस सी अपॉन कितना 2। अब ये दोनों 2 दूनी 4 से ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा फाइनली, a माइनस सी इंटू ए माइनस सी, क्या बचा a माइनस सी इंटू ए माइनस सी, मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस सी का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही प्रूव हो गया। देखो LHS सी लेना था, आ गया। देख लो कितना इजी है। देखो मार्केट में ना खाली हवा बना हुआ बच्चा सब, ये भारी है, ऐसे है, वैसे भारी है, भारी जिसके लिए जो नहीं पड़ता उसके लिए भारी है, समझ में? इधर देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 2 इंटू, इसको पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 4ac इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, प्लस कितना सी। अब देखो यहाँ b दिखाना, b कहाँ दिख रहा है, RHS में वैल्यू ना हमें a का पता है ना b का, ना c का पता है, हमें तो b का वैल्यू पता है, इसीलिए हम b जहाँ दिखेगा वहीं से सॉल्व करो फटाफट। तो हम किसको, RHS को लिखेंगे यहाँ 2 इंटू कितना ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी है, ठीक है। 2 तो ठीक है, ए भी ठीक है, बी का वैल्यू कितना a प्लस सी बाई 2, जहां जहां बी है वहां पुट करो, a प्लस सी बाई 2 प्लस बी है तो a प्लस सी बाई 2 इंटू कितना c, और यहाँ सी ए रहने दो, ठीक है ना। 2 अपने जगह बिल्कुल ठीक है। नीचे में क्या करो, 2 सब में से एलसीएम ले लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना ac, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ac प्लस कितना c स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ac, तरीका 2ca को हम ac लिख रहे हैं, तो इसको ca को हम aca लिख सकते हैं ना जी, एकदम लिख सकते हैं, 2 एलसीएम लिए तो। अब ये वाला 2 ये वाला 2 गया कट, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर अब प्लस कितना c स्क्वायर, अब देखो ac प्लस ac 2ac, और 2ac पहले से, तो ये कितना हो जाएगा 4ac,
और यही तो प्रूव करना। देखो कितना इजी है ना, एकदम गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर। आ जाओ थर्ड नंबर में चलते हैं। क्या है, ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब, सॉरी ए प्लस सी क्यूब और प्लस कितना 6abc इक्वल्स टू 8b क्यूब, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, RHS से आ जाओ, RHS लेके चलते हैं। 8b क्यूब, 8 अपनी जगह ठीक है, b का वैल्यू कितना a प्लस सी बाई 2, यहाँ हम a प्लस सी बाई 2 का होल क्यूब लिखेंगे, है ना। तो आ जाओ, यहाँ कितना 8 तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस सी का होल क्यूब और 2 का क्यूब कितना 8, ये से ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस सी का होल क्यूब। अब इसको लिखो, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस कितना b क्यूब, a प्लस बी का सी का होल कितना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कितना 3a स्क्वायर b अब प्लस कितना 3ab स्क्वायर, तो b मतलब कौन सा c स्क्वायर। अब a क्यूब प्लस c क्यूब अपनी जगह ठीक है, कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 दोनों में कॉमन ले लो, a दोनों में कॉमन ले लो, c कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस c बचेगा जी, क्योंकि a का स्क्वायर था कॉमन लिया, c का स्क्वायर था तो c बच जाएगा यहाँ। अरे बोला हो या ना, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac ठीक है, a प्लस सी का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से 2b है, तो यहाँ हम 2b रखेंगे, यहाँ हो गया a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, 6abc, यही प्रूव करना था, हाथी घोड़ा लाना था। देखो आसान है, इजी है ना, तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ ABC आर इन AP तो शो दैट दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन बराबर 4ABC लाना है, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चन देख के घबराओ मत, समझ में। देखो जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो ना, ठीक है, तो क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन जब नहीं बने ना तो उसको क्या करो, रख दो, ठीक है ना। बाहर जाओ, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लो, मुंह हाथ धो लो, समझे। अगर चाय का शौकीन है तो चाय वही पी लो, उसके बाद आओ फिर बनाने के लिए, फॉर्मूला उल्टाओ, थोड़ा एग्जांपल देखो, ठीक है ना। एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा। जब बन जाएगा ना तब किस किताब को दिखाना, कहाँ लगा था तुमको, नहीं लौटेंगे, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझा ना। चलो क्या कहता है क्वेश्चन में कि ABC आर इन AP में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। प्रेजेंटेशन बार बार बोलते हैं सही रखो एग्जाम में। यहाँ ABC AP में है, ABC आर इन AP का क्या नियम बोले कि बीच वाला क्या होगा, दुगुना ट्वाइस कर दो, पहला वाला और तीसरा वाले को जोड़ दो, तो b बराबर कितना निकलेगा, यहाँ a प्लस सी बाई 2 निकलेगा, है ना। अब चलो LHS ले लो, यहाँ से LHS क्या है, a प्लस 2b माइनस सी, उसके बाद कितना 2b प्लस सी माइनस a और c प्लस a माइनस b। देखो एकदम इजी वे में बनेगा, क्या लाना है हमें, 4abc। तो a ठीक है, यहाँ 2b है, 2b की जगह पर क्या हम a प्लस सी रख सकते हैं, और ये माइनस सी अपनी जगह, ठीक है। फिर देखो 2b आ गया, 2b की जगह आप a प्लस सी रखिए और ये a प्लस सी, ये प्लस सी पहले से है, माइनस a बाद में। यहाँ देखिए c प्लस a है, c प्लस a है, इसके जगह पर क्या हम 2b रख सकते हैं, एकदम रख दिए, माइनस b लास्ट में था, ठीक है। ये वाला गया कट, ये वाला गया कट, यहाँ क्या बचा, a प्लस a कितना 2a, यहाँ कितना है c प्लस सी कितना 2c, यहाँ कितना 2b में से एक भी गया तो b बचा, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 कितना 4abc, यही प्रूव करना था। देखो कितना इजी है ना। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करना बंद करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ABC आर इन AP में है, ठीक है। तो कहता है प्रूफ कीजिए दिस वन, पहला नंबर दूसरा नंबर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या है ना, इस वाले थर्ड नंबर में कि इसमें LHS और RHS आपको दिया ही नहीं हुआ है, क्या है b प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी आर इन AP में होगा, है ना। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है ABC आर इन AP, ABC किस में, AP में, है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 2b बराबर कितना, a प्लस सी लिखेंगे, तो b बराबर कितना a प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर b का वैल्यू लिख लिए हैं। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि b प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी आर इन एपी में है ना। अब इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, कैसे प्रूफ करोगे बोलो? तो सिंपल है सर, इसको LHS और RHS हम बनाते हैं। तो LHS और RHS बनाने का क्या नियम है कि 3 टर्म है। देखो यहाँ पर कितने टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो एपी का नियम क्या कहता है कि 3 टर्म अगर एपी में होगा तो बीच वाले को ट्वाइस करो और फर्स्ट वन और थर्ड वन को ऐड कर दो। ताजो बीच वाले को ट्वाइस करते हैं, 2 इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और फर्स्ट वन और थर्ड वन को ऐड कर दो तो बी प्लस सी माइनस ए इंटू कितना ए, सॉरी प्लस ना, प्लस ए प्लस बी माइनस सी, है ना। इस वाले में क्या होगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा इजी वे में, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो चलो पहले हम लोग LHS से देखते हैं। 2 इंटू कितना सी प्लस ए माइनस बी, तो 2 तो ठीक है, सी प्लस ए, तो सी प्लस ए का वैल्यू कितना, तो सर ए प्लस 2b, तो यहाँ 2b और माइनस बी। 2 तो ठीक है, 2b में से एक b गया तो b बचा, तो ये LHS कितना निकला हमारा, 2b निकला। अब हम लोग RHS देखते हैं, क्या देखते हैं, RHS। RHS क्या है हमारे पास, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए प्लस a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। कुछ कटेगा, a कट गया, c से c कट गया, क्या बचा हमारा b प्लस बी कितना, 2b। देखो LHS और RHS एकदम इजी में बन गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर कितना, RHS, ये भी प्रूव हो गया, है ना। चलो थर्ड में, सेकेंड नंबर में है, इसको भी हम लोग LHS और RHS के थ्रू बनाते हैं। क्या करें, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म एपी में है, तो क्या करेंगे, बीच वाले को ट्वाइस करो। तो हमने मिडिल वाले को ट्वाइस किया, कितना CA माइनस 2B, तो CA माइनस सॉरी बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वन और थर्ड वन को ऐड करो, तो कितना है, फर्स्ट BC माइनस ए स्क्वायर अब प्लस कितना है, जैसे AB माइनस कितना C स्क्वायर, ये है ना, ठीक है। ये रहा LHS और ये रहा हमारा क्या, RHS। तो पहले LHS को हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 2 तो ठीक है, यहाँ देखो CA भी ठीक है, माइनस B स्क्वायर, तो B का वैल्यू कितना, A प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पर लिखो A प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तो ठीक है, तो CA इसको करोगे तो A प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 लिख सकते हैं ना ऐसे। 2 अपनी जगह ठीक है, 4 एलसीएम निकलोगे तो 4CA, अब माइनस कितना, A प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब A प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर से देखो, इसको 2 अपनी जगह ठीक है, 4CA, इसको करो A स्क्वायर, है ना, प्लस कितना C स्क्वायर, अब प्लस कितना हुआ है 2AC, ब्रैकेट बंद, और नीचे में है कितना हमारा पास 4, है ना। अब देखो ध्यान से, इसको काट देना 2 टर्म में, यहाँ कितना बचेगा 4CA, यहाँ माइनस हटाया होगा, ब्रैकेट आएंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और अपॉन 2, यहाँ कितना बचा देखो तो, माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 4CA में से 2CA गया तो कितना, प्लस 2CA और अपॉन 2, है ना। अब यहाँ पर से क्या करोगे, माइनस को कॉमन लो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सब में से माइनस कॉमन लो, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस कितना 2CA या 2AC अपॉन कितना 2, और इसको क्या हम A प्लस सॉरी A माइनस C का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2। तो LHS हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास, A प्लस C का होल स्क्वायर बाई 2 आया माइनस में। अब चलो हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। RHS कितना है, BC माइनस A स्क्वायर और प्लस कितना AB और माइनस C स्क्वायर, है ना। देखो B यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, C प्लस A बचेगा, और यहाँ क्या बचा, माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बचा ना जी। अब देखो B इंटू कितना C प्लस A अपनी जगह ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो इधर क्या हो जाएगा A प्लस C का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब b का वैल्यू पुट करो। ठीक है, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना, a प्लस सी बाई टू। यहाँ b का वैल्यू कितना, a प्लस सी बाई टू इंटू कितना, c प्लस a और माइनस कितना a स्क्वायर और प्लस कितना c स्क्वायर, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ a प्लस सी प्लस a को क्या हम a प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब जगह थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ a प्लस सी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, है ना। ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और अपॉन 2, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो माइनस a स्क्वायर, माइनस 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर तो माइनस 2c स्क्वायर, अब प्लस कितना 2ca अपॉन कितना 2, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2ac और अपॉन कितना 2, ये क्या a माइनस c का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपॉन 2। तो ये रहा RHS और LHS, देखो कहाँ गया LHS, यहाँ से ये रहा हमारा LHS माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर बाई 2 और ये रहा हमारा कौन सा RHS, दोनों इक्वल है, क्या लिखेंगे हम, LHS बराबर कौन सा RHS, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, कहानी खत्म, क्लियर है। तो क्या याद रखना है कि जिसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमें LHS और RHS पहले बना लीजिए और आराम से LHS को सॉल्व कीजिए, RHS को सॉल्व कीजिए, चुटकी में कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।